आज सोने और चांदी के बाजार में अचानक बड़ी हलचल देखने को मिली है, जिसने सर्राफा बाजार की चाल को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। बीते कुछ समय से लगातार ऊंचे स्तरों पर बने रहने के बाद आज कीमतों में आई नरमी ने निवेशकों और आम खरीदारों दोनों को चौंका दिया। लंबे समय से बाजार में तेजी का माहौल था, लेकिन आज के कारोबार में दबाव साफ तौर पर दिखाई दिया। इस गिरावट ने उन लोगों को राहत दी है जो काफी समय से गहने बनवाने या निवेश के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर जिन निवेशकों ने ऊंचे स्तरों पर खरीदारी की थी, वे फिलहाल सतर्क नजर आ रहे हैं। कुछ ही घंटों में बाजार का रुख बदलने से सर्राफा व्यापारियों में भी हलचल देखी गई और हर कोई ताजा भावों पर नजर बनाए हुए दिखाई दिया। कई शहरों में ग्राहकों की पूछताछ बढ़ी है, हालांकि वास्तविक खरीदारी में अभी भी लोग थोड़ा इंतजार करना पसंद कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो हाल के दिनों में वैश्विक तनाव में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। जब भी दुनिया भर में भू राजनीतिक हालात स्थिर होते हैं तो सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने की मांग पर असर पड़ता है और यही स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है। इसके अलावा डॉलर की मजबूती और अमेरिका समेत अन्य बड़े देशों के केंद्रीय बैंकों के ब्याज दरों को लेकर दिए गए संकेतों ने भी बाजार की धारणा को प्रभावित किया है। ऊंची ब्याज दरों के माहौल में निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं और मुनाफा वसूली को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसी वजह से सोने और चांदी दोनों की कीमतों में दबाव बना हुआ है। अब अगर चांदी की बात करें तो इसकी चाल सोने से कुछ हद तक अलग रहती है, क्योंकि चांदी की मांग सिर्फ निवेश या गहनों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह उद्योगों से भी सीधे तौर पर जुड़ी होती है। मौजूदा समय में औद्योगिक मांग को लेकर मिले जुले संकेत मिल रहे हैं, जिसके चलते चांदी में उतार चढ़ाव बना हुआ है। आज चांदी का भाव गिरकर लगभग 300 रुपए प्रति ग्राम के आसपास कारोबार करता नजर आया। 10 ग्राम चांदी की कीमत करीब 3,000 रुपए, 100 ग्राम चांदी का भाव लगभग 30,000 रुपए और 1 किलो चांदी करीब 3 लाख रुपए के स्तर पर दर्ज किया गया। ऊंचे स्तरों के मुकाबले चांदी की कीमतों में आई यह नरमी खरीदारों के लिए एक अच्छा मौका मानी जा रही है। जानकारों का कहना है कि जैसे ही चांदी की कीमतों में गिरावट आती है, वैसे ही भौतिक खरीदारी बढ़ने लगती है, जबकि तेजी के द्वार में मुनाफा वसूली हावी हो जाती है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में चांदी सीमित दायरे में ऊपर नीचे होती नजर आ सकती है। भविष्य की बात करें तो ग्रीन एनर्जी, सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी जरूरतें चांदी की मांग को लंबी अवधि में मजबूत आधार दे सकती हैं, लेकिन फिलहाल बाजार वैश्विक संकेतों के हिसाब से ही चल रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो आज की गिरावट ने बाजार में नई संभावनाएं जरूर पैदा की हैं, लेकिन अनिश्चितता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ऐसे में खरीदारों और निवेशकों दोनों को ही जल्दबाजी से बचते हुए सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। अब बात करते हैं सोने के ताजा भावों की, जो इस समय बाजार का मुख्य केंद्र बने हुए हैं। गिरावट के इस दौर में अलग अलग कैरेट के सोने के भावों पर खास नजर रखी जा रही है, क्योंकि यही तय करता है कि किस वर्ग के लिए खरीदारी का सही मौका है। सबसे पहले 18 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसका भाव लगभग 11,400 रुपए प्रति ग्राम के आसपास दर्ज किया गया। 10 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,14,000 रुपए रही, जबकि 100 ग्राम 18 कैरेट सोना लगभग 11 लाख रुपए से अधिक के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। 18 कैरेट सोने का इस्तेमाल आमतौर पर हल्के, आधुनिक और डिजाइनर गहनों में किया जाता है, इसलिए युवाओं और फैशन पसंद करने वालों के बीच इसकी मांग बनी रहती है। मौजूदा भाव उन लोगों के लिए अनुकूल माने जा रहे हैं जो स्टाइलिश ज्वेलरी बनवाने की योजना बना रहे हैं। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने की, जिसे भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है और पारंपरिक गहनों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आज 22 कैरेट सोने का भाव लगभग 14,000 रुपए प्रति ग्राम के आसपास रहा। 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,40,000 रुपए दर्ज की गई, जबकि 100 ग्राम 22 कैरेट सोना लगभग 14 लाख रुपए के स्तर पर देखा गया। शादी विवाह और अन्य पारिवारिक आयोजनों के चलते 22 कैरेट सोने की मांग बाजार में बनी हुई है। ज्वेलर्स का कहना है कि अगर कीमतों में थोड़ी और नरमी आती है तो मांग में और तेजी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की, जिसे निवेश के लिहाज से सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है। आज 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 15,000 रुपए प्रति ग्राम के आसपास रहा। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,53,000 रुपए दर्ज की गई, जबकि 100 ग्राम शुद्ध सोना 15 लाख रुपए से अधिक के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। निवेशक आमतौर पर ऐसे समय में बाजार की दिशा को समझने के बाद ही खरीदारी करना पसंद करते हैं। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी भाव होलसेल बाजार के हैं और खुदरा बाजार में खरीदारी करते समय
इन पर जीएसटी, मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्क अलग से जोड़े जाते हैं, जिससे अंतिम कीमत में अंतर आ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल और आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर रहेंगी। गिरावट को चरणबद्ध खरीदारी के अवसर के रूप में देखा जा सकता है, जबकि अचानक तेजी आने पर मुनाफा वसूली करना समझदारी भरा कदम हो सकता है। जिन लोगों के घर में शादी विवाह जैसे शुभ कार्य आने वाले हैं, उनके लिए मौजूदा स्तर सोच समझकर खरीदारी करने का मौका दे सकते हैं। वहीं निवेशकों को सलाह दी जाती है कि भावनाओं में आकर जल्दबाजी न करें और बाजार की चाल पर लगातार नजर बनाए रखें, क्योंकि सही जानकारी, धैर्य और रणनीति ही लंबे समय में सफल निवेश की कुंजी होती है।